क्या आपको पता है कि सीए कोर्सेज में 2025 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं? क्योंकि कोर्स चुनने से पहले उस कोर्स के सारे छोटे छोटे न्यूआंसेस जानना बहुत जरूरी है। सर यहाँ पर जो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है दैट इज की पासिंग परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है, बच्चे यहाँ पर पास नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीना पहले पढ़ के खाली प्री एग्जाम मैराथन करके ये ठोक बजा के पास हो जाएंगे, तो अब वो इस कोर्स में नहीं होने वाला। तो इस बार हमने देखा एआई जनरेटेड क्वेश्चंस दे दिए गए थे और सर यहाँ पर ऐसे नए नए टाइप के क्वेश्चंस आए कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। अगर एआई से आईसीआई क्वेश्चन बना रहा है, आप एक चीज ध्यान रखो, वो कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बना रहा है। आप अपना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि भाई मैं बोलता हूं ना, ब्रह्मांड के बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं तो लिख के, क्योंकि एक से ज्यादा पेपर सेट होते हैं, कौन सा आईसीआई में फाइनल आएगा वो किसी को नहीं पता। ये है सत्य। तो जितने भी लोग गेस्ट पेपर बांटते रहते हैं, वो गैस ही है। सीए का गीता क्या है? पीवाईक्यू, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल। आप जब ये सब कर लिए और इस पर 100% पकड़ बना लिए, तो उसके बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत। गलत न्यूज और मिसकॉन्सेप्शन आपको इतना हार्म कर सकता है लॉन्ग रन में, जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं। किसी भी चीज को रियलिटी से समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इससे पहले आप उस चीज से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लो। गलत न्यूज और मिसकॉन्सेप्शन आपको इतना हार्म कर सकता है लॉन्ग रन में, जिसका आपको कोई अंदाजा भी नहीं है। आज बहुत सारे लोग इस सीए कोर्स को अडेप्ट करने के लिए रेडी हैं, बट क्या आपको, बच्चों जो लोग सुन रहे हैं ये वीडियो को, क्या आपको पता है कि सीए कोर्सेज में 2025 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सिलेबस चेंजेस, बट जो हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड चेंजेस हम 2026 में देखने वाले हैं, वो आपको आज इस वीडियो के माध्यम से पता चलने वाला है। तो पहले ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि कोर्स चुनने से पहले उस कोर्स के सारे छोटे छोटे न्यूआंसेस जानना बहुत जरूरी है। आज मेरे साथ यहाँ पर आदित्य है, और आदित्य के साथ हम लोग डिस्कस इसी बारे में करेंगे। तो आदित्य, क्या लगता है इस 2025 में, वैसे भी तो 2024 में when 3 attempts were introduced for foundation and inter, the course went through a tremendous change, वो तो हुआ ही था, बट क्या लगता है ऐसा 2025 में तुमको क्या चेंजेस देखने मिले? बिल्कुल सर। तो सर जैसा कि मैंने पहले के टाइम पर देखा था, जब 2 अटेम्प्ट्स हुआ करते थे, सीपीटी भी हुआ करता था उसके पहले, अगर सर हम उस टाइम पर देखते हैं, सो यहाँ पर जो पासिंग परसेंटेज था इट वाज सर अराउंड 25 to 30%। यानी कि सर अगर 1 लाख बच्चा एग्जाम दे रहा था तो 25,000 30,000 बच्चे पास हो जाते हैं। लेकिन सर अभी अगर मैं आपको जून 2024 का डेटा बताऊं, तो सर सबसे वर्स्ट पासिंग परसेंटेज आया था, दैट वाज 14.96%। और सर अगर मैं आपको सितंबर 2025 का पासिंग परसेंटेज बताऊं, सो दैट वाज और ज़्यादा कम, 14.57 ऐसा कुछ था सर अप्रॉक्स। तो सर यहाँ पर जो बहुत बड़ा चेंजेस देखने को मिला है दैट इज़ की पासिंग परसेंटेज डिक्लाइन हो रहा है, बच्चे यहाँ पर पास नहीं कर पा रहे हैं। सर इस पर आपका क्या टेक है? बच्चों देखो, यहाँ पर पासिंग परसेंटेज वाली बात कही गई, तो मैं एक चीज़ एकदम रियलिस्टिकली बोल दे रहा हूँ, 15% के ऊपर ये जाने भी नहीं वाला फाउंडेशन लेवल पर। तो आप 3 बार एग्जाम दे रहे हो, 15% बच्चे पास होंगे एग्जाम में, वो क्लियर है। और आपकी पासिंग सिर्फ इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपने कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई की है कि नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि 2 महीना पहले पढ़ के खाली प्री एग्जाम मैराथन करके ये ठोक बजा के पास हो जाएंगे, तो अब वो इस कोर्स में नहीं होने वाला। तो द फर्स्ट चेंज जो आदित्य बोल रहा था, उसको समराइज करने के लिए मैं ये बोल दे रहा हूं, ओनली क्वालिटी स्टूडेंट्स विल गो टू द नेक्स्ट लेवल फ्रॉम फाउंडेशन टू इंटर, ओनली क्वालिटी। एंड दिस इज इंडिकेटेड स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज से भी, एंड ऑल्सो जो आईसीआई ने जिस इंटेंशन से 3 एग्जाम्स किए थे, वो यही था कि ओनली क्वालिटी स्टूडेंट्स विल गो हेड। एनी अदर चेंजेस आदित्य? बिल्कुल सर। एंड सर ये जो चीज़ आपने बोली है क्वालिटी वाली, ये तो सर मुझे बहुत ज़्यादा सही लगा, क्योंकि सीए फाउंडेशन जो एग्ज़ाम है, जो हमारे देश की सीए बनने वाले हैं, वहाँ पर क्वालिटी पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। इसलिए सर यहाँ पर जो आईसीआई है उसने एक और चेंज निकाला है, दैट इज सर इन द क्वेश्चन पेपर। और अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वहाँ पर कहीं ना कहीं, एग्जाम्पल अगर लॉ की बात करूँ, इस बार हमने देखा एआई जनरेटेड क्वेश्चंस दे दिए गए थे, और सर यहाँ पर ऐसे नए नए टाइप के क्वेश्चंस आए कि बच्चा यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। तो सर 2025 और अब 2026 में ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, वो यहाँ पर ज़्यादा आने वाले हैं। सर आप इस पर क्या स्ट्रैटेजी बताना चाहते हो? एआई हमारी जिंदगी का सत्य है, इट इज हियर टू स्टे। विल इट रिप्लेस यू? एक बहुत सारा सवाल होता है। इट डिपेंड्स
इफ यू डोंट चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। पहले एक जमाना था जब हम लोग कीपैड वाले फोन यूज किया करते थे, फिर स्मार्टफोन्स आए, फिर टच स्क्रीन फोन्स आए, और हमने देखा कि कैसे दुनिया बदलती गई इनके साथ। एक जमाने में एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ करता था नोकिया, जो प्राइम लेवल पर था जैसे आज एप्पल है। नोकिया ने इस बदलाव को एक्सेप्ट नहीं किया, वो इरेडिकेट हो गए। द क्लासिक एग्जाम्पल दैट इफ यू डोंट अडेप्ट टू चेंज यू विल बी इरेडिकेटेड। अगर एआई से आईसीआई क्वेश्चन बना रहा है, आप एक चीज ध्यान रखो, वो कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन बना रहा है। आप अपना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग कर लो कि भाई मैं बोलता हूं ना, ब्रह्मांड के बाहर से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं तो लिख के आएगा, क्योंकि आना मटेरियल से ही है। आगे पीछे की कहानी कुछ भी बन जाए, है कि नहीं? तो मेन बात डिपेंड इस चीज पर करती है कि आप अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी अच्छी रखते हो। जैसे हम लोग जब बैचेस में भी पढ़ाते हैं, आवर बैचेस वी टेक एफर्ट की एक एक लाइन को हम लोग बहुत ही डेप्थ में पढ़ाते हैं, चाहे फिर वो योद्धा हो, प्रतिज्ञा हो, संकल्प हो, कहीं पर भी। मैं अपने सारे के सारे टीचर्स की ना शपथ ले सकता हूँ हाथ में कि अगर एक पॉइंटर है ना, तो मेरा टीचर उसको 10 मिनट तक पहले जब तक समझाएगा नहीं ना, तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। वो कुछ भी ये बोल के नहीं छोड़ेगा कि ये तो आता नहीं है, एग्जाम में काट के आगे बढ़ जाएगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा। क्योंकि ना तो टीचर को पता है, ना पेपर सेटर को पता है। यस, पेपर सेटर को भी नहीं पता है, क्योंकि एक से ज्यादा पेपर सेट होते हैं, कौन सा आईसीआई में फाइनल आएगा वो किसी को नहीं पता। ये है सत्य। तो जितने भी लोग गेस्ट पेपर बांटते रहते हैं, वो गैस ही है, ठीक है, वो एक्चुअल पेपर नहीं है। किसी को भी नहीं पता है कि एग्जाम में कौन से टीचर का पेपर आने वाला है। वो डिपेंड करता है सिर्फ उस दिन आईसीआई के सिलेक्शन पर। तो जो चीज आप पैरामीटर कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में क्यों सोचना है? 100% कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। इवन तुम बता रहे थे फाउंडेशन का, इस बार इंटर का भी क्वेश्चन पेपर, हाँ, पूरी सदी में 2014 नवंबर में मैंने खुद आईसीआई का सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया, वेयर आई क्वालिफाइड एज अ रैंकर। वो पेपर भी अगर मैं आज की डेट में उसके 2014 से अभी तक कंपेयर करूं, इट वाज वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट पेपर दैट हैज एवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ सी। एंड सर मुझे इसमें ये लगता है, जैसे कि आपने बोला कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना है, तो बच्चे को मैंने देखा है कि सर वो टेलीग्राम पर घूम रहा है। हाँ, और सर वहां तो उसको, सर मुझे भी पता, आपको भी पता है, फ्री मटेरियल जहां से Point. मिला सॉल्व करना शुरू कर दिया। बट ये भूल जाते हैं कि आईसीआई ने खुद का एक गोल्डन मटेरियल दिया हुआ है, जो कि प्रायोरिटी होना चाहिए सबसे पहले सॉल्व करना। मैं तो सिंपल सी बात बोलता हूँ आपको, किसी टीचर का ना तो मटेरियल, ना तो बुक, ना क्वेश्चन बैंक, कुछ नहीं। आप जब मंदिर जाते हो, कभी ऐसा होता है कि आप मंदिर में बाइबल जाके पढ़ने लगते हो? नहीं होता ना। तो आप सीए का कोर्स कर रहे हो, सीए का गीता क्या है? PYQ, RTP, MTP, स्टडी मटेरियल। आप जब ये सब कर लिए और इस पर 100% पकड़ बना लिए, तो उसके बाद आपको कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। और मटेरियल भी अब आईसीआई रेगुलरली अपडेट कर रहा है। चेंजेस इतने हैं, कोर्स में तो चेंजेस हैं ही सर, सिलेबस में चेंजेस हैं, प्लस नए चैलेंजेस, नया इनकम टैक्स बिल आ गया, बिल्कुल सही, नया लेबर लॉज आ गई सीएस में। तो ये अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए बच्चों को। बच्चे चेंज से डर जाते हैं, ये एक अपॉर्चुनिटी है, कुछ नया आ रहा है, तुम सर्वपरि ज्ञानी हो, आदमी तुम्ही से आके पूछेगा, क्योंकि उसको पता है तुमसे ज्यादा नॉलेज किसी को नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर बच्चों एक बात तो समझ में आ गई होगी कि आपका जो आईसीआई मटेरियल है वही आपकी भगवत गीता है। एकदम उठाओ और पढ़ना शुरू कर दो। सर मैंने यहाँ पर एक और चेंज देखा है कि सर एक ना पैटर्न मैंने नोटिस किया। सर अगर हम जनवरी 25 की बात करें तो सर उस टाइम पर लॉ का पेपर डिफिकल्ट आया था, बच्चा रोने लग गया। फिर सर मई अटेम्प्ट आया, वहां पर सर मैथ्स का पेपर ऐसा डिफिकल्ट किया और थोड़ा थोड़ा इको भी कर दिया। ठीक है सर। और अभी सितंबर में बच्चा पहला ही पेपर देने गया अकाउंट्स का, और सर ऐसा रोया सर कि मतलब सर वो दुख हमने भी देखा है। और सर उसके बाद बच्चा डिमोटिवेट हो रहा है, यानी कि सर कहीं ना कहीं एक पैटर्न है। और सर इंटर में इस बार जो लॉ का पेपर था वो भी डिफिकल्ट आ गया। तो सर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक पेपर ऐसा कर रहे हैं ताकि बच्चा डिमोटिवेट हो जाए। सर आप इस पे क्या बोलोगे? पेशेंस का ही टेस्ट है, पेशेंस, कैलिबर एंड योर टाइम मैनेजमेंट। पेपर आप कंट्रोल कर नहीं सकते, पेपर डिफिकल्ट होगा ना। मैं तो ये बोलता हूं कि ऐसे मान के चलो कि 4 पेपर फाउंडेशन में आएंगे, 6 पेपर इंटर के, और वो दुनिया के सबसे डिफिकल्ट पेपर होंगे। अब अगर तुम चैंपियन हो तो तुम कर लोगे, और अगर तुम चैंपियन नहीं हो तो रणजी ट्रॉफी खेलो। फिर आप टेस्ट मैच खेलो, टक 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 करो बैठ के। जब आपके अंदर उतना कैलिबर नहीं है, क्यों नहीं है, उसका भी रीजन है, क्योंकि आपने वो परिश्रम किया ही नहीं। तुम 1 महीना मेहनत किए हो, फिर तुम बोलते हो यार पासिंग परसेंटेज कम है, दूसरा पास हो गया, मैं पास नहीं हुआ। उसका 6 महीने का एफर्ट है, तुम्हारा 1.5 महीने का एफर्ट है।
तुम कैसे जा सकते हो? इसमें सर बच्चा और एक चीज करता है, कंपैरिजन। हम्म, मेरा दोस्त 1 महीना पढ़ के पास हो गया, हम्म, मैं नहीं हो पाया 1 महीना। भाई 5 उंगली हैं, तुम्हारे हाथ में भी है, मेरे भी हैं, ठीक है, ऋतिक के 6 हैं। पांचों उंगली एक दूसरे से अलग है, लेकिन है एक ही आदमी के हाथ में। और जब तक जुड़ेंगी नहीं, मुट्ठी बनेगी नहीं। तो तुम्हारे दोस्त जैसे लोगों की भी जिंदगी में जरूरत है, तो तुम्हारी भी जरूरत है बेटा, मुट्ठी तभी बनेगी। और पांचों अलग अलग हैं। इसको, इस उंगली को यहां तक आने में जितना डिस्टेंस लगता है, इसको कम लगता है, इसको और कम लगता है। तो समझो हर आदमी की लड़ाई, एक शाहिद कपूर का एक पॉडकास्ट में मैंने देखा था कि यू शुड नॉट मेजर योर सक्सेस और योर फेलियर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट समबडी एल्स अचीव्ड, बिकॉज एवरीबडी स्टार्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट फिनिशिंग लाइन। मतलब स्टार्ट लाइन सबकी अलग अलग है, एवरीबडी स्टार्टिंग डिफरेंट। तो अगर आप अपना 0 से शुरू कर रहे हो, कोई आदमी ऑलरेडी 10 पे शुरू किया है, आप 0 से 20 में खत्म किए, वो 10 से 30 में खत्म किया। जिंदगी में आप और वो एक ही लेवल पर पहुंच चुके हो। अपनी प्रोग्रेस देखो, अपने को किसी से कंपेयर मत करो। एक बार आप ये करना शुरू करोगे, उसके बाद क्या सिलेबस में चेंज हो रहा है, क्या कोर्स में चेंज हो रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग 100%। सर बिल्कुल एक बार में आपने ऐसी क्लियर बात बोल दी है ना। और सर ये बच्चे मुझे भी ऐसा मैसेज करते हैं कि भैया वो देखो हमारा इतने अटेम्प्ट लग Point. गए, 3 अटेम्प्ट लग गए, 4 अटेम्प्ट लग गए। हर किसी की एक अलग जर्नी होती है। पॉइंट। और अगर भले ही तुम्हें कितने भी अटेम्प्ट लगे, इससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार वो तुम्हें मेहनत करने की आदत पड़ गई ना, एक बार तुमने कंसिस्टेंसी और पेशेंस अपने साथ रख लिया ना, तो सर भगवान श्री कृष्ण ने तो यही बोला था, गीता का एक ही चीज है कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। और सर ये तो है ही गारंटीड। अब लास्ट में इसने ये बोल दिया, तो इससे ज्यादा अच्छी एंडिंग मैं कर नहीं सकता इसकी। तो भैया नीचे कमेंट में जरूर बताना आपको और क्या जानना है हम लोगों से, और किस टॉपिक पर। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम। थैंक यू सो मच।